नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ बहुत सारे साधकों के मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारे साधक जो हैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। जनवरी को लेके बहुत सारी एक्साइटमेंट है कि हम जुड़ना चाहते हैं, मगर यहाँ मैं कुछ बातें कह रहा हूँ, इन बातों को आप लोग समझ लें। सच में अगर आपको परमात्मा चाहिए, आप परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं, तो मेरी इन बातों को जरूर आप समझ लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा और समय दोनों खराब हो जाए। इसे अच्छे से समझ लेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं, और ये सभी साधकों के लिए है। पहली बात तो आप अपने अंदर ये फाइनल करें कि आपको परमात्मा चाहिए या आपको नहीं चाहिए। मेरे को मालूम है जितने भी साधक वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे कि ये तो प्रश्न ही बेकार है, हमें परमात्मा चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। मगर आप समझो, परमात्मा का मतलब है एक नए जीवन को जीने का तरीका, एक नया जीवन। एक नए जीवन जीने को तुम तैयार हो? तुम ये भी कहोगे, हाँ गुरुजी ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, हम नए जीवन जीने को तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। मेरे से पहले भी और शायद मेरे बाद आने वाले समय में भी परमात्मा अपना रंग रूप बदल के इसी पृथ्वी पर आता है। और वो जब इस पृथ्वी पर आता है तो वो बहुत सारे ऐसे कार्य करता है, बुद्ध के रूप में, कृष्ण के रूप में, जीसस के रूप में। वो ऐसे बहुत सारे कार्य करता है जो हम समझ नहीं पाते। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत हो जाती है। और इसीलिए जब भी कोई गुरु इस पृथ्वी पर आता है तो उस गुरु के साथ उंगली पे गिन लो इतने ही लोग जा पाते हैं। जुड़ते तो उसके साथ लाखों लोग हैं, मगर लाखों साधक जो जुड़ जाते हैं मगर वो पहुंच नहीं पाते। पहुंचते तो बस कुछ लोग हैं, 5-10 लोग, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाते। ये क्यों होता है? कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए। जो हम जनवरी में करने जा रहे हैं, जो साधक उसमें जुड़ने जा रहे हैं, उन सभी साधकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये क्यों होता है और कहां गलती हो जाती है। 99% साधकों की स्थिति, मनोस्थिति कैसी होती है? वो चाहते तो परमात्मा है, मगर वो जीते वासना को है। वो चाहते तो एक नए जीवन को है, मगर पुराने जीवन को कभी छोड़ना नहीं चाहते। पुराना न छूट जाए और नया मेरे को मिल जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पुराना न छूट जाए और नया मुझे मिल जाए, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। नया नहीं मिलेगा, पुराने को भी आप ढंग से जी नहीं पाएंगे। इसे समझना। समझो, मैं जो तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि एक नए जीवन की तरफ चलो, एक नए जीवन की शुरुआत करो। जैसे तुम छोटे से बच्चे थे, जब तुम एक दिन के बच्चे थे, तो एक दिन के जब तुम बच्चे थे तब तुम्हें माँ बाप ने कुछ समझाया, फिर दादा दादी, नाना नानी ने कुछ समझाया, बहन भाइयों ने कुछ समझाया, फिर धीरे धीरे समाज का ही विकास हुआ, समाज ने कुछ समझाया। उसी समझ को लेकर तुम आज जीवन को जी रहे हो। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। कह सकते हो नहीं हम अपनी समझ से जी रहे हैं, मगर तुम्हारी समझ का जन्म हुआ कैसे? देखोगे तो तुम्हें यही मिलेगा, उसी समाज की समझ को लेकर तुम जीवन को जी रहे हो। और मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो एकदम नया है। वो एकदम नया है। वो इस समाज का नहीं है, वो किसी और जगत का, किसी और दुनिया का है। अब मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उस दुनिया में जीना चाहते हो? तो तुम अगर कहो हाँ, और तुम ये भी कहो कि हम पुरानी दुनिया को भी जीना चाहते हैं, तो तुम वहां पर गलतफहमी पैदा कर रहे हो अपने लिए। वहां तुम नहीं जी पाओगे। तुम दोनों में से किसी एक ही जगह पे आ पाओगे। दूसरे तरीके से समझाता हूं, इसे समझना। तुम्हारा जन्म हुआ, मान लो, मैं अपने पे उदाहरण देता हूं, मेरा जन्म हुआ। अब मेरा जन्म हुआ, मैंने आंख खोली, अपने माँ बाप को देखा। अब 1 साल का ही हूं मैं छोटा सा बच्चा हूं, 1 साल का। और मैं 1 साल का ही हूं, अचानक मुझे याद आ गया अपने पिछले जन्मों की पत्नी के बारे में, अपने पिछले जन्म के बच्चों के बारे में, अपने पिछले जन्म के माँ बाप, भाई बहन, पूरे समाज के बारे में। मुझे 1 साल की उम्र में याद आ गया। और मुझे दिख रहा है कि वो अब भी मेरे लिए रो रहे हैं, अब भी मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। और अब मेरे को याद आ गया तो मैं उनके पास जा सकता हूं।
3-4 साल 5 साल का हुआ और मुझे पूरी तरह से सब कंफर्म हो गया और मैं उनको पास मिलने भी गया। मैंने अपनी पत्नी से भी मिला, मेरी पत्नी को भी मैंने जो बातें बताई वो सारी याद आ गई। मैंने अपने बच्चों को जो बातें बताई वो सारी उनको भी याद आ गई। ये कंफर्म हो गया कि वो मेरा ही परिवार था। अब मेरे को पिछले माँ बाप भी मिल गए और अगले माँ बाप भी मिल गए। अब क्या मैं इन दोनों माँ बाप को और इन दोनों परिवारों को जी पाऊंगा एक साथ? तुम्हें क्या लगता है ये संभव हो पाएगा? क्या मैं दो बच्चों के बीच में जी पाऊंगा? पिछले जन्म के बच्चे, वही प्रेम उनसे अब भी बना हुआ है। अगले जन्म के बच्चे, वही प्रेम उनसे भी बना रहेगा। क्या मैं दोनों के लिए कुछ कर पाऊंगा? थोड़ा सोचो। नेचर ने जो इंतजाम करा है वो बिल्कुल ठीक है। जब आप एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हो तो वो तुम्हें इतनी बेहोशी में रखता है कि तुम्हें कुछ भी होश नहीं रहता। मगर नेचर अगर ये बेहोशी हटा दे तो तुम सोचते हो जीवन स्वर्ग हो जाएगा, जीवन नर्क हो जाएगा। तुम ना तो पिछला जो छोड़ के आ रहे हो उसे जी पाओगे ढंग से, ना तुम अगला जो जीने जा रहे हो उसे जी पाओगे। इस बात को समझो। यही मैं एक साधक के लिए कहना चाहता हूं। तुमने संसार के लिए तो सब कुछ जिया, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबके लिए जिया। अब तुम क्या अपने लिए जीना चाहते हो? तुम पृथ्वी पर पैदा तो अपने लिए ही हुए थे ना। क्या तुम अपने लिए जीना चाहते हो? क्या तुम अपने में डूबना चाहते हो? तो तुम ठीक से निर्णय लो। ऐसे नहीं करना कि तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध करोगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, और तुम मेरी बातें सुनकर ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करो और तुम्हें पता लगे ग्रुप में जुड़ने के बाद हो तो कुछ भी नहीं रहा। एक ग्रुप में एक ग्रुप में 30 लोग जुड़ गए, 28 या 29 लोगों को घट रहा है परमात्मा और एक को नहीं घट रहा, तो निश्चित उस एक की कमी की वजह से नहीं घट रहा होगा। वो कमी नहीं देख पा रहा, वो अपनी कमी को नहीं समझ पा रहा। इसीलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम्हारा समय और तुम्हारा पैसा दोनों बहुत कीमती है। उस उस ग्रुप में, उन ग्रुपों में जुड़ने के लिए तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना, क्या तुम सच में परमात्मा को पाना चाहते हो? क्या तुम एक नए जन्म के लिए तैयार हो? ये नया जन्म कई जगह समाज के खिलाफ भी खड़ा होगा। क्या तुम तैयार हो नए जन्म के लिए? बहुत सारी बातें हैं। एक नई समझ के साथ तुम जीवन को जीना चाहते हो? तुम्हें लगता है हाँ मैं जीना चाहता हूं, तो फिर तुम आगे जुड़ो। और तुम्हें लगता है नहीं मैं पुराना नहीं छोड़ सकता, और मैं नए जीवन कैसे कह रहा हूं, मैं इसे और अच्छे से समझाऊं, तुम मेरी बातों को समझो। अगर एक अगर एक साधिका या एक साधक साधना कर रहा है, विधि कर रहा है, और आधा घंटा और 1 घंटा हो गया, उसको साधना में उसको आनंद की अनुभूति हो रही है, उसे प्रेम महसूस हो रहा है, उसे शांति महसूस हो रही है, और जैसे ही वो साधना से उठी, उसके बच्चे ने कुछ कह दिया, उसके पति ने कुछ कह दिया, अब वो नया जीवन जी रही है या पुराना जीवन जी रही है, हम इसे कैसे समझें? अगर वो अपना साधना का वो प्रेम, वो शांति, वो आनंद को छोड़कर और पति से लड़ना चालू कर देती है, बच्चों से लड़ना चालू कर देती है, तो वो अपने पुराने जीवन को ही जी रही है। ऐसे साधक की गति नहीं हो पाती। ऐसा साधक अंततः यही कहता है मुझे तो कुछ घट नहीं पा रहा। साधना की बातें नहीं समझ आ पा रही, मैं दूसरे तरीके से और समझाता हूं। अंतिम उदाहरण देके, तुम कोई लैंग्वेज सीखने गए, चाहे इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे हिंदी सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज तुम सीखने चले गए किसी ट्यूशन में, और वहां पर जो तुम्हें पढ़ाया गया और समझाया गया वो तुम समझ के आ गए। अब तुम इंग्लिश सीखने गए थे, इंग्लिश की टीचर ने जो तुम्हें बता दिया, तुमने इंग्लिश की ग्रामर पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अब घर आकर तुम हिंदी में ही सब कुछ कर रहे हो, हिंदी में बातें कर रहे हो, हिंदी में टीवी देख रहे हो। उस ग्रामर के रूल को, उन चीजों को तुमने कहीं भी यूज नहीं करा, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम 1 साल में इंग्लिश सीख जाओगे? क्या लगता है तुम्हें एक जन्म में तुम इंग्लिश सीख जाओगे? तुम्हें क्या लगता है तुम 10 जन्म में इंग्लिश सीख जाओगे? तुम किसी भी जन्म में इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, क्योंकि तुम नियम के खिलाफ खड़े हो गए। साधक के जीवन में बड़ी समस्याएं होती हैं, मेरे भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, मेरे भी थी। समस्याओं को पार करके ही साधना फलित होती है।
मेरे भी थी, तुम्हारे भी होगी, मगर मैंने एक निर्णय लिया। हजारों बार पैदा हुआ था माँ बाप के द्वारा ही, हजारों बार प्रेम संबंध बने थे वासनाओं के द्वारा ही। इस बार तो परमात्मा के साथ संबंध बनाना था, और वो बनाना ही था। वो संबंध किस काम का जो मौत के पार ना जाए, वो प्रेम किस काम का जो मौत के पार ना जाए। मुझे तो इस जन्म में वही संबंध बनाना था जो मौत को भी पार करके रख दे, जिसका मौत कुछ ना बिगाड़ पाए। मैंने निर्णय लिया, कि परिवार से महत्वपूर्ण मेरे लिए परमात्मा है, और आज मेरा पूरा परिवार मेरे इस निर्णय से खुश है। मगर जब मेरा ये निर्णय था तब वो मेरे साथ नहीं थे, कोई भी मेरे साथ नहीं थे। साथ ना होना एक अलग बात है, तकलीफें पैदा करने के वो पक्ष में सभी थे, और ये सभी के साथ होता है। तुम सोचो कि परिवार का क्या होगा, तो तुम सोचो अभी पुराने ढांचे में तुम रहना चाहते हो, फिर ग्रुप में मत जुड़ना, फिर किसी और गुरु से जुड़ जाना, जो गुरु तुम्हें तसल्ली दे, जो गुरु तुम्हें प्रेम करे और तुम्हारे जख्मों पे कमल के फूल की पंखड़ियां रख दे, फिर उससे जुड़ना, मुझसे नहीं जुड़ना। क्योंकि मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा, यदि तुम्हारा ये निर्णय है कि तुम्हें परमात्मा के साथ एक होना, तो तुम्हारा स्वागत है। मगर इस निर्णय को गहरे से समझना, नया जीवन जीने के लिए तुम तैयार हो। मैं ये नहीं कह रहा घर छोड़ो पत्नी छोड़ो, घर छोड़ो पत्नी छोड़ने से परमात्मा अगर मिल जाता, ये तो बहुत ही सस्ता सौदा था, बहुत ही सस्ता। परिवार छोड़ के अगर परमात्मा मिलता तो ये तो फ्री की बात है, छोड़ दो और मिल जाएगा। मैं परिवार छोड़ने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि परिवार छोड़ना और परिवार पकड़ना परमात्मा का कोई मतलब नहीं, वो तो इंटरनल एक घटना है, उससे परिवार का कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए तुम निर्णय करो, क्या तुम परमात्मा के साथ चलना चाहते हो, परमात्मा में डूबना चाहते हो, एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हो। यदि करना चाहते हो तो 10 दिसंबर को तुम्हारे पास एक वीडियो आ जाएगा, जिस वीडियो में बहुत सारे साधकों के नंबर दे रखे होंगे। वहां पर तुम अपनी फोटो और जो भी जानकारी चाहिए होगी वो भेज सकते हो, और 5 जनवरी से ग्रुप चालू हो जाएंगे, और 5 जनवरी से वो ग्रुप चालू होंगे, जो मेरी तरफ से तो मैं तुम्हें कह सकता हूं, और 100% दावा करके कह सकता हूं कि वो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे परिवार के जीवन को बदल देंगे, और तुम्हारे परिवार ही नहीं, तुम्हारे कुटुंब को बदल देंगे। मगर पहला निर्णय तुम्हारा ही है। तुम प्यासे हो तो नदी काम की है, तुम प्यासे हो तो नदी का अस्तित्व है, तुम प्यासे हो तो सूखी जमीन, बंजर जमीन पे भी परमात्मा पानी उपलब्ध करवा सकता है। यदि तुम प्यासे नहीं हो और कंफ्यूज हो, तो तुम अगला जन्म लेने की तैयारी करो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।